हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर सबसे पहले 11 नंबर आया है और 11 नंबर है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं या उनका मन बन चुका है रियूनियन के लिए। ठीक है, क्लेम। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यस, यहाँ पर मिलन की जल्दी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, रियूनियन है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, आपके मन में आपके पर्सन को लेकर आप दोनों तैयार हो। ठीक है, यहाँ पर फिर से 4 नंबर है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है इस कनेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कार्मिक अकाउंट्स थे वो क्लियर हुए हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भी फॉगी एनर्जी थी या फॉगी माइंड हो रखा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या फिर ये था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है क्या ये गलत है, क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। एकदम क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ यही वो पर्सन है, यही आपके लिए बने हुए हैं। आपके पर्सन को भी समझ में आएगा या फिर आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। फॉगी माइंड कब होता है? जब आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर आपकी चेतना जागृत नहीं हुई, अब पूरी तरीके से आप सही और गलत को समझ नहीं पा रहे हो। उस समय हम कह देते हैं कि कार्मिक अकाउंट्स हैं या फिर शुद्धिकरण है या जो भी आपको कहना हो। लेकिन जब आप पूरी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपके सामने चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आती हैं, सब कुछ साफ हो जाता है कि विधि की क्या योजना थी। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जो भी फॉगी माइंड जिनका हो रखा है उनको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि पास्ट की बातों को ना निकालें। हालांकि जो लोग इस एनर्जी में टैपन कर गए वो पास्ट को बीच में लेकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक मैसेज आया है तो इसलिए बता दिया कि पास्ट को लेकर ना आए। क्योंकि क्या है कि पास्ट में बहुत कुछ देखा गया है दोनों के द्वारा। तो अगर हम अपना गम निकाल के बाहर रखेंगे तो सामने वाला भी अपना गम निकाल के बाहर रखेगा। क्योंकि जो जो शुद्धिकरण में आपने देखा है वो शुद्धिकरण में उसने भी देखा है। शुद्धिकरण ऐसा नहीं है कि एक का हुआ और एक का ऐसे ही रह गया। ठीक है, एक एक की ईगो डेथ हुई और एक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने झेला है तो सामने वाले ने भी झेला है। तब यहाँ पर अगर आप अपने गम या अपने दुख बताएंगे तो सामने वाले के गम और दुख भी कम नहीं होंगे। वो बात अलग है कि उसने जो भी जहाँ से भी झेला हो, उसने थर्ड पार्टी से झेला हो या कहीं से भी झेला हो, तो उसकी सिचुएशन को समझ पाना आपके बस की बात नहीं है, आपकी सिचुएशन को समझ पाना उसके बस की बात नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे को ये बताना कि मेरा दुख बड़ा था, तुम्हारा दुख छोटा था, तुम्हारा कम था, मेरा ज़्यादा था, इन सब फालतू बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, और जो मिला है उसको एंजॉय करें। क्योंकि क्या है कि आज के टाइम में इंसान मिली हुई खुशियों में मिली हुई जो खुशियाँ उसे होती है, जिसमें उसे सुख मिला होता है, इसमें वो अच्छे से रह सकता है, उसमें भी वो अपने ट्रॉमा की वजह से या अपने अंदर चल रही बातों की वजह से, अपनी दुख और पीड़ा की वजह से, उसमें भी वो ना दुख को ढूंढ लेता है, दुख का अनुभव करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। वो नहीं करना है कि मैं अंदर से घायल हूँ तो सबको घायल ही करूँगा। ठीक है, आप ऑलरेडी अंदर से हील हो चुके हैं और बहुत कुछ आपको समझ में आ चुका है। पास्ट को बीच में लेकर मत आइएगा, क्योंकि क्या है कि पास्ट को आप अगर इस समय पर बीच में लेकर आएंगे तो रंग में भंग है, फिर मतलब खुशियों के बीच दुख का अनुभव करोगे। तो यहाँ पर वो एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जाने दो। अगर दोनों यूनियन के लिए रेडी हैं, मन से रेडी हैं, तो फिर यूनियन लो और सुखी सुखी जीवन जियो, क्योंकि देखा दोनों ने है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है। एक मैसेज और ये यहाँ पर निकल के आ रहा है कि किसी को एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश मत करो। एक इसको भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे
किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं समझाना चाहिए, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है जैसे आपको फ्यूचर में कभी लगे कि मैं किसी को समझा दूँ, मैं किसी को बता दूँ, नहीं। आप ऐसे समझ लेना कि आज से 3 साल पहले अगर कोई आपको बातें समझा रहा होता और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, तो क्या आप बातें सुनी आपने जब आपके पेरेंट्स ने समझाई सिखाई, तब क्या उन्होंने उनकी बात आपने सुनी? या कोई भी इंसान जो आपको कभी कुछ सिखाता है समझाता है, आप उसकी बात सुनते हो, या समय आने पर आप ऑटोमेटिक सीखते हो? मतलब जैसे शुद्धिकरण में आपको ज़बरदस्ती जैसे यूनिवर्स ने एकदम क्लास लगा के समझाया या सिखाया और आपको कोई रास्ते नहीं मिले और आपको सीखना ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन था, आपके पास भी, आपके पर्सन के पास भी। तो ऐसे ही ना सबका टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कह नहीं सकते। आप कह सकते हो कि देखो तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़ जाओ कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, यही, क्योंकि क्या है कि उसकी चेतना भी वो नहीं है और वो नहीं सुनना चाहता। वो राइट टाइम पर अपने हिसाब से अपनी लर्निंग के हिसाब से जो भी सही समय होगा उस पे प्रकृति उसे खुद समझाएगी। इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरों को समझाने में वेस्ट मत किया करो। अगर आपको लग रहा है कोई इंसान गलत जा रहा है उसे एक बार बताओ, बोलो, अगर वो कन्विंस हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए, देखो एक इंसानियत है हमारे अंदर, तो हमारा एक नेचर होता है कि अगर कोई इंसान गलत है तो हम उसे टोक दें, तो वो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप पूरी एनर्जी एक 1-2 घंटे लगा के उसको समझा रहे हो, उसको नहीं आएगी समझ में। अब देख लो कि कोई इंसान आपकी लगातार बात काट रहा है, लेट गो करना सीखो, फ्री छोड़ना सीखो। ये एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत काम आने वाली भविष्य में, इसकी वजह से आपको कभी भी दुख नहीं होगा। नहीं तो फिर वही है कि सुख में दुख का अनुभव, क्योंकि कोई इंसान आपकी बात काट देगा या फिर आपकी बात नहीं मानेगा और आपके अंदर अगर मैं बहुत अधिक है तो आपको बुरा लग जाएगा कि इसने मेरी बात काट दी, ठीक है? तो छोड़ना सीखो। यहाँ पर एक मैसेज है, आने वाले समय में जैसे आप और आपके पर्सन बाहें फैलाकर इस दुनिया में चीज़ों को मतलब रिसीव करने के लिए रेडी हो। कहते हैं ना कि मैं तो ओपन हूँ सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, तो जब बाहें फैला के चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं और यहाँ पर बहुत सारा प्यार बांटते हुए आप दोनों नज़र आ रहे हो, दोनों ही लोग। ये आपका पर्पस भी हो सकता है। कैसा प्यार? प्यार मतलब यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है ये कि जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं ना, घृणा करते हैं, वो घृणा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अ, एक माँ की 2 संतान है, ठीक है? आपस में नफ़रत कर लें, आप 2 भाई-भाई हो, दोनों भाई आपस में नफ़रत करें, कैसा लगेगा? उसी तरीके से आप एक शुद्ध चेतना है, ठीक है? और वहीं से आप आ रहे हैं। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब परमात्मा का ही अंश है ना, क्योंकि आप भी वहीं से हो, ठीक है? और आप अपने आप को अच्छा और सामने वाले को एकदम बेकार मानो। वो मान सकते हैं क्योंकि वो उस चेतना पर है, आप भी मान सकते हो क्योंकि आपकी चेतना भी है। लेकिन जो इस एनर्जी में टैप इन करके, जहाँ हम बोलते हैं अनकंडीशनल लव, उसके मन में घृणा नहीं होगी, उसके मन में ये होगा कि जैसे वो माँ होती है ना, छोटे बच्चे को देख के, वो छोटा है तो सीख जाएगा, बड़ा हो जाए तो सीख जाएगा, अभी तो 4th क्लास में तुझे इतना ही आता है, तो 8th में जाएगा तो सीख जाएगा, तो तुझे वो भी आ जाएगा। तो जो इस एनर्जी में टैप इन कर जाता है, जिसे हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, वो लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करता कि मैं अच्छा और तुम बुरे। वो लोगों को ऐसे ट्रीट करता है कि ठीक है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओगे कल। वो ना तो एक्स्ट्रा समझाएगा, ना ही वो गलत दृष्टि से देखेगा। वो छोड़ना जानता है। उसे पता है कि समय आने पर तुम ऑटोमेटिक सीखोगे, या तुम्हारा वो समय होगा तो तुम सीखोगे, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी में आप और आपके पर्सन दिखाई देते हैं। मतलब जो यहाँ पर लव को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये आपका पर्पस हो सकता है। जहाँ पर लव बाँटने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपके अंदर जो भी घृणा है, द्वेष है, उसको बेसिकली लोगों के अंदर से ख़त्म करना। क्योंकि शायद आपने अपने अंदर से ख़त्म की है। आप भी एक टाइम इस एनर्जी में रहे होगे कि मैं अच्छा इंसान, ये बुरा इंसान, मैं कितना सही हूँ, इसने कितना गलत है, ठीक है? फिर आपको धीरे-धीरे आपकी चेतना बढ़ी और आपको, और आप हाई एनर्जी में गए, आपका हाई वाइब्रेशन में गए, तो आपको समझ में आया कि सब सीख रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि जब लोग हमारे समय पर नहीं सीखते, जब हम चाहते हैं, तब हमें कष्ट होता है। वरना सीखेंगे तो वो आज नहीं तो कल। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए पर्पस है और आप ये करने वाले हो, ठीक है? यहाँ पर 50 दिखाई दे रहा है, 50 हो सकता है आपकी एज या आपके पर्सन की एज जो है 50 हो। 50, 50 या 5 नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
यहाँ पर लेटर है CRS A। इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और इसमें सब कुछ शुद्ध है, कुछ मिलावट नहीं है इसमें। मिलावट का मतलब होता है कि एक होता है ना कि हम सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे मन में कुछ चीज़ों को लेकर ढोंग भी है, प्रदर्शन भी है, और उसमें छल कपट भी है। छल कपट का मतलब यही नहीं होता है कि तुम दूसरे उसके पीठ पीछे किसी और से बात करो। छल कपट का मतलब होता है कि तुम बहुत सारी चीजें दिखावटी तौर पे भी कर रहे हो, उसको छल कपट बोलते हैं। शुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्ध का मतलब ये हो गया कि आप जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, उसमें कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं मिलाया। सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए या सामने वाले को बेहतर से बेहतर प्रूव करने के लिए आपने कुछ भी नहीं मिलाया उसमें, उसको कहते हैं हम शुद्ध। मिलाने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग कॉल पे बात करते हैं या फोन पे, तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, और जब राइट टाइम आता है तो ऐसा वो कुछ भी नहीं करते, सब मिलावट ही तो है। जब सही समय आता है तो करते हैं क्या? ऐसा कुछ कुछ नहीं करते। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, एक बार यूनिवर्स टेस्ट कर ले तो सब निकल के बाहर आ जाता है। सारे डर, सारी तकलीफें, सब कुछ ऊपर आते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, मैं तुम्हारे बहुत अच्छा सोचता हूँ। एक बार तुम उसकी मर्जी का काम मत करो, फिर देखो कितना गलत वो तुम्हारे बारे में सोच सकता है। ये सब कुछ मिलावट है, सब कुछ मिलावट है। लोग कहते हैं अनकंडीशनल लव, सब मिलावट है। इंसान अपने सुख से प्रेम करता है, जब उसे सुख नहीं मिलता तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं सोच सकता है, तुम भी नहीं सोच सकते हो, है ना? तो यही सेम चीज है। लेकिन शुद्ध का मतलब क्या हो गया? शुद्ध का मतलब यहाँ पर है कि इंसान आपको लेकर किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं है, ना तो आपको मैनिपुलेशन में डालना चाहता है, और ना ही उसकी प्रेम में कोई मिलावट है। जो है सो साफ सुथरा सीधा साफ दिख रहा है, जो अंदर है वही बाहर है। और ये सिर्फ और सिर्फ शुद्धिकरण से पॉसिबल है। जहाँ बहुत सारी अटैचमेंट हो, फियर हो, बहुत सारा गिल्ट हो, शेम हो, डिजायर्स भरी पड़ी हो, जहाँ पर अनियंत्रित ऊर्जा हो, वहाँ कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि शुद्ध प्रेम या अनकंडीशनल लव। हम वहाँ हमेशा यही कहेंगे कि मिलावटी चीजें हैं सब। ठीक है, सब कुछ मिलावट है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। जो भी कंट्रोल से किया जाए ना, जो भी जिसमें कंट्रोलिंग इशू है, जो भी यू नो जिसमें भी स्वतंत्रता ना दी जाए, जो भी खुद से एक्सेप्ट ना किया जाए, वो हर चीज मिलावट है। जो चीज खुद से, खुद की समझदारी से और अपनी पूर्ण इच्छा से जो स्वीकार हो, वही शुद्ध है। ठीक है, तो ऐसे आप देखते हो बहुत सारी गाइडेंस, अब ये कर लो तो ये पार्टनर ये ऐसे करेगा, फिर ये कर लो तो ये पार्टनर ऐसे करेगा। ये सब दिमागी चीजें हैं। जब जब हम कनेक्शन में दिमाग लगाने जाते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। लगा सकते हैं क्या? नहीं। फीलिंग्स के मामले में आप दिमाग लगाने जाओगे तो आप ना तो यहाँ के बचोगे ना वहाँ के। वहां पर तो रियलिटी चेक्स मिलते हैं, उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी फिलहाल यहाँ पर, पता नहीं कितने लोगों को ये रीडिंग समझ में आ रही है तो बता देना कमेंट सेक्शन में क्या कहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एम लेटर है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी आप और आपके पर्सन के बीच में इस रियूनियन के बाद मिलावट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो रहा है कि अपने फायदा देख के हो रहा है या नुकसान देख के हो रहा है। नहीं, ये जो भी हो रहा है पूर्ण स्वीकारण से हो रहा है। फुली एक्सेप्ट कर रहे हो आप, फुली एक्सेप्टेंस में हो दोनों ही लोग। ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर है, वर्गो है, टॉरस एंड वर्गो। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है? गाइड मी प्लीज, गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
फाइव ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। टावर क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों का कनेक्शन तो हमेशा से डेस्टाइंड था। बीच में टावर गिरा था, मतलब दो लोग जो कनेक्शन में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, टू ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये हमेशा के लिए कनेक्शन बना बनाया कनेक्शन था, नियति में लिखा हुआ कनेक्शन, डेस्टाइंड कनेक्शन। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने इस कनेक्शन पर टावर गिराई। और टावर क्यों गिराई? क्योंकि तुम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी थी, तुम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जी भी थी, और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ नहीं रहे थे। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, और बढ़िया बना बनाया कनेक्शन, उसमें भी ये सुख में दुख का अनुभव कर रहे थे। मतलब बना बनाया सुखी जीवन हो सकता था, सुखी कनेक्शन हो सकता था, लेकिन ये बार बार दुख को बीच में लेकर आ रहे थे। और ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हील नहीं थे। टेम्परेंस कार्ड, जैसे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से रहती है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप आगे के जो डिसीजन है वो लेते हैं, या फिर कहें कि प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर आप, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप घायल हैं तो आप घायल ही करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि अगर आप कोई चीज़ का ट्रॉमा है, या कोई चीज़ आपके अंदर हील नहीं है, कोई इशू आपका है, तो उससे रिलेटेड आप हमेशा गलत रिएक्ट करेंगे। और जब जब वो चीज़ों पर आप रिएक्ट करेंगे तो आपकी अभी की जो चीज़ें हैं वो बिगड़ेंगी। यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप फेल हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसने आपको चीट किया था। अब वो चीटिंग का जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना, कि आपकी चीटिंग वाली जो कॉन्शियसनेस है, वो आपको आगे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाने देगी। क्योंकि जब जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, आपकी वो चीज़ ट्रिगर होगी कि फिर से चीट ना हो जाऊं, फिर से चीट ना हो जाऊं, फिर से चीट ना हो जाऊं। तो आप बार बार आपके जो करंट रिलेशनशिप है, या जो अभी चल रहा है कनेक्शन, उस कनेक्शन में बार बार आप वो थॉट लेकर आएंगे, कहीं मुझे चीट ना कर दे, कहीं मुझे चीट ना कर दे, कहीं मुझे चीट ना कर दे। और क्योंकि वो आपके माइंड में है, वो एक पैटर्न की तरह शायद वो दोबारा रिपीट हो जाए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके पर्सन आपको ये शो कर दे कि उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर आप ही के बिहेवियर की वजह से वो आपसे दूर हो जाए, और आपको ये फील हो कि इसने मुझे चीट कर दिया है। ठीक है, वो आपके बिहेवियर से इरिटेट हो जाए, वो आपके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके की कलेशी ऊर्जा आप दोनों के अंदर थी, जो हीलिंग मांग रही थी, जो ये कह रही थी कि पहले पैटर्न्स जो हैं वो हील होने चाहिए। ठीक है, ये जो कॉन्शियसनेस है ये शिफ्ट होनी चाहिए। और जैसे ही ये शिफ्ट होगी तो ये कनेक्शन, जो खूबसूरत कनेक्शन है, खूबसूरत बना रह पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप फेल हो गया, और अगर आपने उसे हील नहीं किया, उसमें आपने चेतना में कोई भी अंतर आपके नहीं पड़ा, तो आपका जो नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें पास्ट वाली अप्लाई कर रहे हो। जैसे पास्ट में मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करता था, करेंट पार्टनर ये नहीं कर रहा है। पास्ट पार्टनर ये चीज़ें बोलता था, ये वाली चीज़ें नहीं बोल रहा है, कहीं इसके मन में ऐसा तो नहीं चल रहा, उसके मन में वैसा था, इसके मन में ऐसा है। ये सारी चीज़ें जहाँ आप लॉजिक्स लेकर आओगे बीच में, और उसको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आप जज करने की कोशिश करोगे, करंट रिलेशनशिप खराब हो जाएगी आपकी पूरी तरीके से। या फिर आपके एक्स से ही अगर आपका दोबारा रियूनियन होता है, और आपने पास्ट को बीच में लेकर आया, तो क्योंकि अब वो चेंज हो गया ना, आप भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, लेकिन आप फिर से लेकर आए अगर, तो फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए हीलिंग यहाँ पर ये कहती है परमानेंट सोल्यूशन, मतलब घाव को पूरा ही भर दो। और जब वो हीलिंग प्रॉपर हो जाती है, तो जो नियति में लिखा है वो वापस एज इट इज होता है। यानी कि रियूनियन लिखा है तो वापस रियूनियन होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस पर्सन के थ्रू, इनकी आपके थ्रू, और अब यहाँ पर दोनों ही यूनियन के लिए रेडी है, इस कनेक्शन में विक्ट्री के लिए रेडी है, सक्सेस के लिए रेडी है। तो ये कनेक्शन बनेगा डियर, दोबारा बनेगा। ठीक है, आपको प्रकृति अगर किसी दिशा में मोड़ रही है और लेकर जा रही है, तो बहाव के साथ बहते चले जाओ, आपको आपकी मंजिल ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन वो जो समय चलेगा ना, जब तुम बहोगे, बहाव के साथ तुम जाओगे, तब तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है कि तुम्हें रास्ते नहीं मिलेंगे और आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम चलते जाओगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो रास्ता है वो बहुत, प्रोसेस जो है वो बहुत पेनफुल है, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या रहा है? यूनियन।
क्योंकि तुम लोगों के जो एनर्जी थी यहाँ पर, आप लोग की जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसी थी कि कलेशी ऊर्जा थी। आप दोनों एक दूसरे को कलेश करते थे बहुत ज्यादा। बने बनाए कनेक्शन को बिगाड़ना कैसे कोई आपसे सीखे। तो यहाँ पर बहुत कुछ बदला है फिर यूनिवर्स ने, काफी कुछ चेंज किया है। ठीक है। सो फाइनली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोग की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड ये कनेक्शन में यूनियन के लिए आप दोनों रेडी हो। ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत सारा आप लोगों को बहुत सारी बधाई आप लोगों को। इस रीडिंग को भर भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।